प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब सुनने वाले को प्रेमी सलाम। आज के इस दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। एक और संडे हमारे जीवन में ऐड किया, हम सबको ये दिन देखने के लिए प्रभु ने एक बहुत बड़ी अपने अनुग्रह से हमको बचाया, संभाला। इस भय के समय के अंदर हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर पा रहे हैं। परमेश्वर की बहुत बड़ी एक करुणा है। क्यों ना इस सुबह के समय में हम हिंदी गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना और उपासना करें। गीत का नाम है धन्य तेरा नाम है प्रभु। धन्य तेरा नाम बहुतायकी में, परिपूर्णता में। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते, धन्य तेरा नाम। एक बार गाइए, धन्य तेरा नाम बहुतायकी में, परिपूर्णता में। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए गाऊं तभी। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम। जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो, धन्य तेरा नाम। ओ धन्य तेरा नाम। मुश्किलों की राहों में, दर्द हो भले अर्पण में, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष, तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए गाऊं तभी। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। ओ धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है, यहोवा मेरा दिल कहे। धन्य तेरा नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है, यहोवा मेरा दिल कहे। धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। इस सुबह के समय में प्रभु जी
तेरा नाम धन्य होने पाए प्रभु जी, हमारी स्तुति आराधना में ओ हालेलुया आपको धन्यवाद होने पाए परमेश्वर पिता। ब्लेस योर नेम लॉर्ड, हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से बढ़कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से बढ़कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से बढ़कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से बढ़कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। छुटकारा, शांति, चंगाई, रिहाई देने वाले परमेश्वर का थैंक यू जीसस। वो जल्दी बादलों पर आने वाला है।
ओ हमें क्या क्या पीड़ा सहनी पड़े, ओ क्या बीमारी हमारे ऊपर पड़ जाए, क्या समस्या हमारे ऊपर चारों तरफ आ जाए, ओ हालेलुया, हमें जय दिलाने वाला, हमें उसमें से छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर यीशु है। Bless your name, Lord. Thank you. सिर्फ भलाई करने वाला परमेश्वर, हमारा लिहाज रखने वाला परमेश्वर, हमें ओ हालेलुया पल पल में संभालने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सिर्फ भलाई करने वाला यीशु हर बुराई मिटाता है, पाप सारे माफ करता है, नया जीवन मुझे देता है। सिर्फ भलाई करने वाला यीशु हर बुराई मिटाता है, पाप सारे माफ करता है, नया जीवन मुझे देता है। यीशु सबसे महान है, यीशु यीशु तू मेरे लिए पर्याप्त है, यीशु यीशु तू सबसे महान है, यीशु यीशु तू मेरे लिए पर्याप्त है। आंसू की वादियों को जीवन नदियों में बदलेगा वो, रोगों की बेड़ियों को नेस्तनाबूद करेगा वो। सियोन यात्रा में जीवन के सफर में, सियोन यात्रा में जीवन के सफर में प्रेम की धाराएं बहाएगा वो। यीशु यीशु तू सबसे महान है, यीशु यीशु तू मेरे लिए पर्याप्त है, यीशु यीशु तू सबसे महान है, यीशु यीशु तू मेरे लिए पर्याप्त है, तू मेरे लिए पर्याप्त है, तू मेरे लिए पर्याप्त है। सिर्फ भलाई करने वाला परमेश्वर हमारी योग्यताओं के अनुसार हमसे बदला नहीं लेता, हमारी नाकामियों की वजह से हमें जज नहीं करता, हमारे वीकनेसेस को उठाकर उसे सक्षम बनाकर ओ हालेलुया हमें परफेक्ट बनाने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शिकारी अंदरो प्रभु से जब प्रेम करेंगे सिर्फ भलाई को पाएंगे, उसके वचनों को मानेंगे
उससे भरपूरी पाएंगे। प्रभु से जब प्रेम करेंगे, सिर्फ भलाई को पाएंगे। उसके वचनों को मानेंगे, उससे भरपूरी पाएंगे। कृपा करता है, कृपा करता है, बल देता है। कृपा करता है, बल देता है, मारा मधुर बनाएगा वो। यीशु, यीशु, तू सबसे महान है। यीशु, यीशु, तू मेरे लिए पर्याप्त है। यीशु, यीशु, तू सबसे महान है। यीशु, यीशु, तू मेरे लिए पर्याप्त है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज इस सुंदर समय परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए और उसके वचनों पर अमल करने के लिए एक अच्छा समय परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और हमारा देश जो है एक अलग दुनिया में और एक अलग शैली में धीरे धीरे तब्दील हो रहा है। अक्सर हम यही सुनते आ रहे हैं इन दिनों में कि हमें इस वायरस के साथ जीना होगा। ये वायरस को साथ लेकर हमें जीना होगा, हमें सीखना होगा। हम इन दिनों में सीख रहे हैं, हम सुन रहे हैं। एक साल पहले हम में से शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इंसान जो है मुंह में रुमाल बांधकर चलेंगे या फिर एक दूसरे के साथ मिलना जुलना नहीं हो पाएगा, ऐसा शायद हमने नहीं सोचा होगा। और परमेश्वर का वचन बाइबल के अंदर इसी प्रकार एक व्यक्ति के बारे में हम देख सकते हैं। मेरे साथ आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं। हम निकाले दानियल की पुस्तक, दानियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, दानियल की पुस्तक 6 अध्याय और उसकी 28 आयत को हम पढ़ेंगे। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय और उसकी 28 आयत। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि इस प्रकार दानियल दारा और कुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। यहाँ पर हम एक परिचित व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं। उनका नाम है दानियल, जिसके बारे में हम में से अधिकतर लोग जानते हैं और उनके विषय में हमने अध्ययन किया है, हमने प्रचार भी किया है। तो कोई नई बात आज मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, परंतु जो हमने पहले भी कई बार सुन चुके हैं उसी के अंदर से कुछ बातें हमें देखने को मिलता है। हम विशेष कर दानियल के जीवन के बारे में 6 बातें हम सीख सकते हैं, जो हम सीख सकते हैं कि जिनके वजह से दानियल जो है एक अप्रत्याशित परिस्थिति में पहुंचने के बावजूद और कभी उसने सोचा नहीं, ऐसा एक परिस्थिति में उसको फेंक दिया गया मानो,
परंतु उस परिस्थिति में पहुंचने के बावजूद उसका जीवन वहां पर समाप्त नहीं हुआ। खास कर उसका आत्मिक जीवन वहां पर समाप्त नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे वो उस परिस्थिति में उभरता गया और आगे बढ़कर वो उस नई परिस्थिति में एक महान व्यक्ति बन गया। उसके बारे में हम देख रहे हैं और हम उसको समझते हुए दानियल के जीवन के बारे में हम दानियल की पुस्तक पहला अध्याय और उसके 1 से लेकर 3 आयतों को हम देखेंगे। तो वहां पर लिखा है कि यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बाबिलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथों में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशफनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला। इस प्रकार आगे और भी लिखा है, हम समय को बचाते हुए नहीं पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, उन 6 बातों में पहुंचने से पहले हम उनका जीवन के बारे में, दानियल के जीवन के बारे में हम देख रहे हैं। करीब 15 साल की उम्र में दानियल को उसको एक अन्य राजा ने, एक बाबिलोन का एक राजा नबूकदनेस्सर ने आकर उनको उसके जो जगह थी, जो यरूशलेम में से निकाल कर उखाड़ कर उनको अपने देश में बाबिलोन में लेके गया। ये यीशु मसीह के जन्म से करीब 605 साल पहले हुई एक घटना है। तो दानियल एक अपने माता पिता के साथ समझ लो एक अच्छा जीवन बिता रहा था और उनके जीवन में कोई इतनी तकलीफ मुसीबतें नहीं थी। और ऐसे समय में परमेश्वर की भक्ति में जब वो जीवन बिता रहा था, वहां पर हम देख रहे हैं उनको दुश्मन राजा वो आकर के उनको वहां से हटा करके अपने देश में लेके गया। हम देख रहे हैं बाइबल के अंदर हम इसी प्रकार और भी लोगों को भी देख सकते हैं जो इन्होंने कभी सोचा नहीं, जिन्होंने कभी प्रतीक्षा नहीं किया। ऐसे समय में एक अप्रत्याशित परिस्थिति में वो पहुंच गए, अप्रत्याशित एक अवस्था में वो पहुंच गए। हम देखते हैं यूहन्ना के बारे में, देखते हैं यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला था और वो फलस्तीन देश और आसपास के इलाकों में सेवकाई करने वाला था। परंतु वहां पर क्या होता है, वहां का जो बादशाह था डोमिशियन ने क्या कर दिया, यूहन्ना प्रेरित को उसने वहां से निकालकर एक पतमुस टापू के अंदर डाल देता है। यहाँ पर हम दानियल के बारे में देखते हैं, दानियल यरूशलेम में बड़े राजी खुशी से जी रहा था, परंतु वहां से उनको हटा कर अभी बाबिलोन देश में उनको पहुंचाया गया है। और वो छोटा उम्र में भी है और कितना उसके अंदर दुख आया होगा, कितना उसके अंदर और दर्द लगा होगा। और परंतु ऐसी परिस्थिति में दानियल वहां पर खत्म नहीं हुआ, दानियल का जो आत्मिक जीवन वहां पर खत्म नहीं हुआ। दानियल जो है धीरे धीरे उसमें उनके आत्मिक जीवन में आगे बढ़ता गया। और जैसे हम 6 अध्याय और उसके 28 आयत में हमने अभी पढ़ा, 6 अध्याय के 28 आयत में हमने पढ़ा, अभी जस्ट पढ़ा कि परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, हालेलुया। नहीं तो 6 का 3 भी अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर वो दानियल इतना महान हो गया, 120 राज्यों के ऊपर वो अधिकारी होने जैसा वो काबिल बन गया। उसके पीछे का क्या रहस्य है? पहला कारण, दानियल एक विभिन्न परिस्थिति में, एक प्रतिकूल परिस्थिति में जयवंत होने का एक पहला कारण यह है,
हालेलुया, उनके अंदर परमेश्वर का वचन की एक गहरी निश्चयता थी। मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर के वचन की गहरी निश्चयता थी। वो ये खुदी होने के नाते उसके माता पिता ने छोटे उम्र से लेकर उसको परमेश्वर का वचन सिखाया था। जिस प्रकार हम निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय और उसके शुरुआती आयतों से लेकर हम पढ़ते हैं, और व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसकी 4 आयतों से लेकर हम पढ़ते हैं, दानियल को सिखाया गया कि परमेश्वर ने एक पर्वत के ऊपर, और ऐसा पर्वत जिसके पास कोई आ नहीं सकता है, जिसके वो नीचे कोई उसको छू भी नहीं सकता है, एक जानवर भी नहीं छू सकता है, ऐसे पहाड़ पर ओ हालेलुया काली घटाएं और अंधकार और ओ आग के मध्य में प्रकट होकर यहोवा परमेश्वर ने मूसा को 40 दिन के उपवास के बाद में अपने हाथों से लिखकर जो दिया हुआ जो 10 जो आज्ञाएं हैं, जो सनातन जो वाचा है, वो वाचा जो है बचपन से लेकर दानियल को सिखाया गया था। दानियल के अंदर ओ हालेलुया कूट कूट कर उस बात को डाल दिया था कि एक ही परमेश्वर है, इस्राएल सुन, तुम्हारा परमेश्वर एक ही है, उसको छोड़ उसके अलावा और कोई परमेश्वर है ही नहीं, और उसको तुम उपासना करना और उससे प्रार्थना करना, उसके अलावा ना किसी को सामने दंडवत करना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, ना किसी का रूप बनाना, ना किसी का मूर्ति खोद कर बनाना। इस प्रकार परमेश्वर का वचन जो है 10 आज्ञाएं जो है दानियल को छोटी उम्र से लेकर सिखाया गया था, और दानियल उसको सीख के आया, सुन के आया और पढ़ते पढ़ते आया। जिस प्रकार व्यवस्था विवरण 6 अध्याय में हम देखते हैं, इसको सीख के आया। उनके अंदर परमेश्वर के वचन की एक गहरी निश्चयता थी, एक ही परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया, उसी की हमें प्रार्थना करना चाहिए, उसी से प्रार्थना करना चाहिए, उससे बढ़कर कोई नहीं है। वो सर्वोच्च परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और सारी प्राणी और उसी की उपासना करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं है, और वो आराधना के योग्य है, महिमा के योग्य है करके उसको सिखाया गया था, और वो उसके अंदर इतना भरा हुआ था। हालेलुया। और मेरे प्रियो हालेलुया, आमीन हालेलुया। जब दानियल को जब बताया गया बाबिलोन देश के अंदर, वो अफसर ने बताया कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें राजा का जो भोजन तुम्हें खाना पड़ेगा, राजा जो भोजन खाता है उसको तुम्हें खाना पड़ेगा। जबकि दानियल को मालूम है ये एक जो है अन्य देव के सामने, अन्य देवता के सामने चढ़ाया हुआ भोजन है, और वो भोजन तुम्हें खाना पड़ेगा। जब दानियल ने सुना, यद्यपि दानियल जो है राजा के दरबार में रहते थे, यद्यपि यानी उनके कहने के अनुसार उन्हीं के दिए हुए जगह में रहते थे। दानियल जो है राजा की जमीन में रहते थे समझ लो, और राजा दानियल जो है राजा के द्वारा दिया हुआ कपड़ा पहने हुए हैं, सब कुछ राजा का है। लेकिन इस बात में दानियल जो है क्या कर रहा है, दानियल इस बात को जब सुना, जब उस समय दानियल उस बात को मानने के बारे में वो 2 बार सोचता है। एकदम वो राजा अफसर को उसने हाँ नहीं बोला। दानियल की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, ऐसा क्यों, क्या कारण है कि दानियल जब राजा का जो आदेश सुना, यानी अफसर का जब आदेश सुना, उसको उसने हाँ नहीं बोला, जबकि उसको मालूम है राज आज्ञा का उल्लंघन करने से क्या होगा, उनका जान भी चली जाएगी, और उसको कोई आजादी वहां पर नहीं है, उसको पता था, उसके बावजूद भी उसने ओ हालेलुया आमीन उस राज आज्ञा के सामने उसने हाँ नहीं भरा। उसके पीछे का कारण ये था, ओ हालेलुया, बचपन से लेकर उनके अंदर परमेश्वर का वचन का ज्ञान था, परमेश्वर का वचन उनके अंदर बहुत से भरा हुआ था।
मेरी और आपका जीवन में हम विपरीत परिस्थितियों में जब हम आ जाते हैं और कई प्रकार की जो है ऐसी बातें हमारे जीवन में आ सकती है जो हमें परमेश्वर की ओर ले जा सकते हैं। आज वर्तमान में हम देखते हैं हालेलुया, बच्चे कंप्यूटर के द्वारा पढ़ने शुरू कर दिया है, मोबाइल के द्वारा पढ़ना शुरू कर दिया है और मोबाइल में हमेशा एक एक चित्र जो आता है, एक एक बात को देखने को जो मिलता है, ऐसी बातों के सामने आसानी से लुढ़काया जा सकता है, बहाया जा सकता है, परमेश्वर की हुजूरी से आसानी से जा सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहता है। पहला यूहन्ना 2:16 बोलता है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीगा का घमंड, ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है, पिता की ओर से नहीं है और ऐसे काम करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन की बहुतायत हमारे अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, जवान पीढ़ी में और विश्वासी लोगों के अंदर बने रहने से शैतान की जो छिपी छालें हैं उनके ऊपर हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन का गहरा ज्ञान आमीन इन दिनों में हमें मिलने के लिए हमें परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पण करना होगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से प्यार, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की इच्छा, परमेश्वर के वचन को सीखने की इच्छा, जैसे दानियल करता था, वो वचन को कंठस्थ करता था रोज। हालेलुया। वो हालेलुया वचनों को उसने कंठस्थ किया होगा। परमेश्वर का वचन को याद करना, नई नई बातों को सीखना। बहुत प्रचार हम सुने होंगे, बहुत कुछ हमें पता होगा, फिर भी एक नई आयत सीखने के लिए, एक नई बात सीखने के लिए एक जिज्ञासा अगर हमारे अंदर कम हो गया है, हमें अपने आप को परखना होगा, कहीं हम शैतान के हाथ में तो नहीं पड़ गए हैं। वचन के प्रति हमारे अंदर भूख, वो वचन के प्रति हमारे अंदर प्यास है, प्रभु हमारे अंदर बढ़ा दे। इन अंतिम दिनों में रोटी की प्यास नहीं, रोटी के भूख नहीं, वचन की पानी की प्यास नहीं, लेकिन यहोवा के वचनों की भूख और प्यास मेरे अंदर बढ़ा दे परमेश्वर। हम इन दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। दानियेल एक सामर्थी व्यक्ति बन गया उस देश के अंदर, बाबिलोन देश के अंदर वो एक अधिपति बन गया। उसके पीछे का कारण हालेलुया परमेश्वर के वचन के प्रति उनका परमेश्वर के वचन की एक गहरी निश्चयता उसके अंदर थी। हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया हालेलुया तेजी से बदलती जा रही है और अलग दुनिया के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और पहले जैसा नहीं रहा। आज की अभी जो दुनिया अब जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले जैसा नहीं रहा। पढ़ाई का जो शैली बदल गई है, कामकाज की शैली बदल गई है, एक दूसरे के मिलने की शैली बदल गई है। हमारा जो दिखावटी, हमारा जो हम एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, ये सब बदल गया है और ये सब बदलता जा रहा है। लेकिन एक बात है जो नहीं बदलने वाला है, वो ये है कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है और उसके आगमन में कौन जाएगा? जो तैयार हैं वचन अंदर समाहित कर उसको स्वीकार करने के लिए जो तैयार हैं, उसके आगमन में जाएगा। हालेलुया। वो स्थायी है, वो बना रहेगा, वो कभी बदलने वाला नहीं है। उसके लिए हम तैयार हो जाए। हालेलुया। और दानियेल के जीवन के अंदर हम एक दूसरी बात को हम देख रहे हैं। हालेलुया। वो ये है कि दानियेल का प्रार्थना जीवन। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए प्रार्थना जीवन। हालेलुया। और केवल साधारण प्रार्थना जीवन नहीं है, व्यवस्थित प्रार्थना जीवन, या फिर कहा जाए कि आदतन प्रार्थना जीवन, वही अच्छा है, आदतन प्रार्थना जीवन। हालेलुया। हम देखते हैं 6 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में हम देखते हैं, वो वहां पर लिखा है, दानियेल के पुस्तक 6:10 में लिखा है, जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हम क्या देख रहे हैं कि दानियेल का जीवन का एक आदत को हम देख रहे हैं। दानियेल के जीवन की क्या आदत थी? वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था,
3 बार प्रार्थना करता था। जैसे मुसलमान भाइयों के बारे में हम जीवन में देख रहे हैं, उनकी आदत बन चुकी है 3-5 बार प्रार्थना करना। दानियल की आदत बन चुकी थी 3 बार प्रार्थना करना। ओ हालेलुया, वो एक व्यस्त व्यक्ति था। वो उस समय एक बुजुर्ग व्यक्ति हो चुका था 6 अध्याय में, और उनके कंधों में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थी। एक कलेक्टर से भी बड़ा, एक मंत्री से भी बड़ा, एक मुख्यमंत्री से भी बड़ा, यानी एक प्रधानमंत्री से भी बड़ा, ऐसी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। परंतु वो क्या करता था, वो दिन में 3 बार हालेलुया प्रार्थना करता था। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो उसकी आदत बन चुकी थी। पहले अध्याय के 8 आयत में जब उनको कहा गया कि तुम्हें राजा का भोजन खाना होगा, और राजा जो दाखमधु पीते हैं, उसको जो दारू पीते हैं, उसमें तुम्हें भागी होना पड़ेगा। जब उसने सुना तो हालेलुया, वहां भी लिखा तो नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर उसने क्या किया होगा, उसने परमेश्वर के पास वो गया होगा, परमेश्वर के पास वो गया होगा। उसने सोचा होगा ये बहुत बड़ा एक समस्या मेरे जीवन में आ चुका है, एक बहुत बड़ा एक संकट मेरे जीवन में आ चुका है, और आज दिन तक मैंने अपने आप को अशुद्ध नहीं किया, और आज मैं और यरूशलेम से दूर है, और मुझे देखने वाला वो शायद कोई नहीं है, याजक मुझे नहीं देख रहा है, पादरी मुझे नहीं देख रहा है, और कोई मुझे नहीं देख रहा है, फिर भी मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। अगर एक क्षण भी अगर मैं गलत चीज में खाऊं, गलत चीज में मुंह में डालूं, उसको मेरा परमेश्वर देख रहा है, उसको सामने मुझे जवाब देना पड़ेगा। ये काम मैं नहीं कर सकता, और लेकिन राजा का आज्ञा को उल्लंघन भी नहीं कर सकता। सब लोग कर रहे हैं, देश के अंदर सभी लोग कर रहे हैं, कैसे मैं अलग रहो। बड़ा धर्म संकट में वो आ गया। तब वो क्या करता है, वो जैसे उसकी आदत थी, वो परमेश्वर के पास गया होगा, और वो क्या किया होगा, घुटने टेक कर उसने प्रार्थना किया होगा। हालेलुया, हालेलुया, रात और दिन, हालेलुया, आमीन। मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूँ, रात और दिन मैं जिस परमेश्वर की उपासना करता हूँ, उस परमेश्वर के सामने मैं अपने बोझ को रखता हूँ। हालेलुया। आज हालेलुया, हम में से कोई भी हालेलुया अगर किसी भी प्रकार की दुविधा में, किसी भी प्रकार का बोझ में, किसी प्रकार की बीमारी में, संकट में, परेशानी में, और किसी भी प्रकार का तनाव में है, और घर के अंदर झगड़ा है, और बच्चे कहना नहीं मानते हैं, और बच्चों के भविष्य को लेकर हम चिंतित हैं, हमारे काम धंधा के बारे में हम चिंतित हैं। हालेलुया, दानियल के समान हम हमारे समस्या लेकर, हमारे बोझ को लेकर, हमारी कठिनाई को लेकर जीवित परमेश्वर के पास आ जाए। हालेलुया, उस परमेश्वर के पास आकर के हालेलुया, दानियल के समान हालेलुया परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए। हालेलुया, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, ओ परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को से पूछे, परमेश्वर से मांगे। हालेलुया, हमें वो हमारा समस्या का समाधान कर सकता है। दानियल का जीवन में हम ये देख रहे हैं, जब तक पहले अध्याय के 8वीं आयत में, और दानियल की पुस्तक 3रे अध्याय के अंदर, और दानियल की पुस्तक 6ठे अध्याय के अंदर, और दानियल की पुस्तक 9वें अध्याय की 3री आयत में, जब जब उसने प्रार्थना किया, जब जब उसने प्रार्थना किया, उसको प्रार्थना का जवाब मिल गया। हालेलुया, हालेलुया, हमें हालेलुया विपरीत परिस्थितियों में जयवंत होना है। हमें हालेलुया हमारे जीवन में एक प्रार्थना जीवन की जरूरत है। हालेलुया। हम एक तीसरी बात को देखते हैं, दानियल जयवंत होने का, विपरीत परिस्थितियों में जयवंत होने का एक तीसरा कारण को हम यह समझ सकते हैं। वो तीसरा कारण ये है, हालेलुया, हालेलुया, दानियल के पास लोगों के प्रति एक बोझ था। हालेलुया, मेरे साथ बोलिए, लोगों के प्रति बोझ। हालेलुया। दानियल की पुस्तक 9 अध्याय और उसके 2-3 आयतों से हम इस बात को देख सकते हैं। जब दानियल और उसका पूरे लोग, उसके साथ जितने लोग थे, वो सब जब बंधुआई में थे और बड़े बंधन की परिस्थिति में थे, वे बाहर नहीं निकल पाते थे और कुछ भी वो नहीं कर सकते थे और कठिनाई की हालत में वो लोग थे। उस समय हालेलुया दानियल ने निर्णय लिया, जब उसको एक बाइबल के अंदर से एक आयत मिला, जैसे यिर्मयाह भविष्यवक्ता का ये पुस्तक के अंदर से एक आयत मिल गया कि
कि ये जो लॉकडाउन है ये खत्म होने वाला है, ये बंदवाई खत्म होने वाली है और एक उजाला होने वाला है। तब उसको जिज्ञासा हुआ, इसके बारे में मैं और परमेश्वर से प्रार्थना करूं। मेरे लोग बड़े दुविधा में है, मेरे लोग बड़े तकलीफ में हैं। ओ हालेलुया, वे लोग आजादी से आराधना नहीं कर पा रहे हैं, गवाही नहीं दे पा रहे हैं और प्रार्थना नहीं करा पा रहे हैं, बड़े संकट में हैं। उनके लिए मैं प्रार्थना करो, परमेश्वर से मैं कृपा मांगो, दया मांगो, इनकी ये शून्य अवस्था खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा करके दानियेल परमेश्वर के लोगों के लिए वो प्रार्थना और गिड़गिड़ाना और टाट पहनना और राख में बैठना वो सब कर रहा है। हालेलुया, अपने लिए वो नहीं कर रहा है यहाँ पर, लेकिन वो सभी लोगों के लिए, पूरी जाति के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया मेरे प्रियो, हालेलुया। हम अपनी चिंता हमें जरूर करना है, इसलिए हम मास्क पहनते हैं, हम किसी से हाथ नहीं मिलाते, दूर से हम हाथ जोड़कर जय मसीह बोलते हैं। कहीं बाहर जाते हैं तो आते समय हम गर्म पानी में हम स्नान करते हैं और हम कपड़ा धोते हैं। सब कुछ हमें अपने आप को बचाने के लिए करते हैं। हमारे परिवार के लोगों को भी हम सिखाते हैं ज्यादा बाहर से लोगों से संपर्क नहीं रखना, क्योंकि अभी बीमारी का दौर चल रहा है। हम हमारे घर में नींबू रखते हैं और पानी गर्म कर उसके अंदर डालकर बीमारी के लक्षण हो तो पीने के लिए सब कुछ हम करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए करते हैं। परंतु बाइबल बताती है उसके साथ साथ में हमारे लोगों के प्रति भी हमें एक चिंता करना जरूरी है। हम जनता की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं, दूसरों के लिए हमें बुलाए गए हैं। हालेलुया। यहाँ पर दानियेल केवल अपने लिए ही प्रार्थना नहीं कर रहा है, लेकिन अय्यूब के समान वो क्या करता है, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा है। उनके समान जो दुखी है, ओ हालेलुया, उनके समान जो दर्द सहन कर रहे हैं, उनके समान जो बीमारी से होकर गुजर रहे हैं, उनके समान जिनके घर में समस्याएं हैं, कम अकाल का समय है और गरीब आई है, उन लोगों के लिए दानियेल क्या करता है, प्रार्थना करता है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में हालेलुया छुटकारा और उन्नति और विजय मिलने का रास्ता यही है। हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं, हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। अगर आपके शरीर में एक दर्द है, उस भाई को याद कीजिए जिसके जीवन में एक दर्द है। हालेलुया। अगर आपको कुछ तकलीफ है, ओ हालेलुया, आप भविष्य को लेकर आप चिंता में है, उस व्यक्ति को आप याद कीजिए जो आपके समान समस्या से होकर गुजर रहे हैं। और यहाँ पर दानियेल की पुस्तक उसके 9 अध्याय और उसकी 2 और 3 आयतों में हम देखते हैं दानियेल पूरे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। और उसको उसका उत्तर भी मिल गया। 9 अध्याय 24-25 से लेकर 24-25 आयतों में हम देखते हैं उसको उसका जवाब मिल गया। कब ये लॉकडाउन टूटेगा, कब उद्धार करता आएगा और कब जो है वो विश्वासी लोगों का उद्धार होगा, उसको एक उत्तर मिल जाता है। हालेलुया। और दानियेल के जीवन के बारे में हम हालेलुया, पहली बात हमने देखा उसको वचन की निश्चयता थी। हालेलुया। दूसरी बात हमने देखा उसको प्रार्थना जीवन था। तीसरी बात हमने देखा हालेलुया उसको लोगों के प्रति उनके अंदर एक बोझ था। चौथी बात हम देखते हैं उनके अंदर एक बड़ा विश्वास था। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। दानियेल की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 3 अध्याय में हम देख रहे हैं हालेलुया उसके परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उसके 3 अध्याय के अंदर हालेलुया जब ये जो नबूकदनेस्सर राजा ने एक सपना को देखा और वो सपना का जो अर्थ बताने के लिए जब कोई नहीं था और जब घोषणा हुई कि सभी भविष्यवक्ताओं को, सभी तांत्रिकों को खत्म किया जाए, और उस समय हालेलुया राजा इसके दानियेल क्या करता है, दानियेल जो है परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा। 2 अध्याय में, दानियेल की पुस्तक 2 अध्याय में तब दानियेल क्या करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हालेलुया। वो 2 अध्याय और उसका 16 आयत में हम देखते हैं तब दानियेल ने भीतर जाकर राजा से विनती की उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वो महाराज के सपने का फल बता सके। हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं दानियेल एक समय मांग रहा है, राजा से समय मांग रहा है। राजा का ऑर्डर है कि ये एकदम जल्दी हालेलुया उस सपने का अर्थ बताया जाए।
परंतु दानियल जो है समय मांग रहा, समय मांग कर वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करता है। कैसे, क्यों? इसलिए जब वो प्रार्थना करता है उससे हमें समझ सकता है उसके अंदर विश्वास था। हालेलुया, मेरे साथ बोली विश्वास। विश्वास है इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है, विश्वास है इसलिए वो सपने का अर्थ मांग रहा है। हालेलुया, उसको मालूम है सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञानी परमेश्वर, वो सारे ज्ञान का स्रोत था, वो परमेश्वर इस सपना को जानता है, वो परमेश्वर इस सपने का अर्थ को समझता है। हालेलुया, वो परमेश्वर मुझे प्रकट कर सकता है, मुझे बता सकता है सपना क्या है, उसका अर्थ क्या है। हालेलुया, एक विश्वास के साथ प्रार्थना करता है। हालेलुया, मरकुस की पुस्तक समाचार 11 अध्याय 24 आयत में हम देखते हैं, यदि जब भी तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तुम विश्वास के साथ तुम प्रार्थना करो, हालेलुया, हे प्रभु ये पहाड़ टल जाए, ये पहाड़ हट जाए और मैं और मेरा परिवार हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। हालेलुया, मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, मैं और मेरा परिवार बच जाएगा, ऐसा हमारे अंदर विश्वास है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन बोलता है जो तुमने मांगा तुम्हें मिल गया है। हालेलुया, उस हालेलुया बहन के समान जो 12 साल से लहू बहाने वाली बहन थी, आज उसने घर से निकलने से पहले ही विश्वास कर लिया, मैं आज यीशु के पास जाऊंगी, यीशु के वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, उसने विश्वास किया और जैसे उसने विश्वास किया वैसे उसके जीवन में हो गया। जितने भी कई लोगों को यीशु मसीह ने बोला, जब उसके पास आ गए, यीशु ने उनको बोला जैसे तुम्हारा विश्वास है वैसे तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया, आज हमारा विश्वास क्या है, परमेश्वर को मसीह में हमारा विश्वास क्या है, क्या हम विश्वास करते हैं ये बीमारी ओ हालेलुया बढ़ेगी ऐसा हम सोचते हैं या इसके घटेगी हम सोचते हैं। हालेलुया, ओ मेरा परिवार उजड़ जाएगा सोचते हैं या सोचते हैं नहीं मेरे बच्चे पढ़े लिखे हो जाएंगे, मैं हमारा बच्चों को परमेश्वर अच्छा बोझ देगा। ओ हालेलुया, आमीन, हाँ उच्च पदों में मेरे बच्चे आएंगे। क्या आपका विश्वास है? हमारा विश्वास है। हालेलुया, हम छठवीं बात को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दानियल का जीवन में दानियल ने जो है अपने विश्वास को मुंह से अंगीकार किया। छठी बात है विश्वास का अंगीकार करना। दानियल की पुस्तक पहले अध्याय 8 और 9 आयतों में हम देखते हैं कि जब राजा का ऑर्डर आ गया कि राजा का भोजन खाना पड़ेगा और राजा जो दाखमधु पीता है उसको पीना पड़ेगा, तब दानियल ने अपने मन में ठान लिया राजा का भोजन खाकर और वो दाखमधु पीकर मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। उसने मन में ठान लिया, उसने विश्वास किया, उसने प्रार्थना किया। उसके बाद वो 9वीं आयत के अंदर वो अफसर को बोलता है, खोजों के प्रधान को बोलता है कि हम शुरू से बचपन से लेकर हम ऐसा कोई काम नहीं किया, परमेश्वर को छोड़कर हम किसी की भी हमने पूजा नहीं किया है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम शायद बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए कृपा कर कर हमारे ऊपर दया कर कर हमें हालेलुया ये भोजन से हमें खाने से हमें छूट दी जाए। और वो क्या करता है, वो विश्वास के साथ जा करके वो बात करता है, यानी अपने मुंह से अपने विश्वास का वो अंगीकार करता है। हालेलुया, हम देखते हैं पुराने नियम के अंदर हालेलुया जब लाल समुद्र के पास में आ गया, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 12 और 13 आयतों में जब लाल समुद्र के पास आ गया तब ओ हालेलुया आगे लाल समुद्र है, पीछे दुश्मन आ रहा है, आजू बाजू में बड़े पहाड़ हैं। उस समय हालेलुया जब सारे लोग ओ चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं, पत्थर मारने की कोशिश कर रहे हैं, पूछ रहे हैं मूसा को कि क्यों हमें इस मरुभूमि में लेकर के आ गया। और उस समय हालेलुया मूसा बोलता है, निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय के अंदर 12 से लेकर आयतों में मूसा बोलता है ओ कि तुम खड़े रहो और परमेश्वर के उद्धार को देखो, खड़े रहो तुम और परमेश्वर के उद्धार को देखो। हालेलुया, देखो मूसा हालेलुया विश्वास के साथ बोलता है तुम खड़े रहो और परमेश्वर के उद्धार को देखो, परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध करता है। हालेलुया, मेरे प्रियो हम 14 अध्याय के अंदर हालेलुया इस बात को देखते हैं। हालेलुया, जैसे मूसा ने कहा वैसे ही हुआ। हालेलुया,
14 का 25 में सारा बातें होने के बाद में इस्राएली लोग पार निकलने के बाद और दुश्मन हालेलुया और उस लाल समुद्र के अंदर निकल पड़ते हैं, अपने रथों के समेत निकल पड़ते हैं और वहां पर क्या हो जाता है, उनका जाना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। उनके रथों के अंदर से पहिए इधर उधर डामाडोल हो रहा है। उस समय दुश्मनों ने अपने मुंह से ऐसा बोला, देखो परमेश्वर यहोवा वो स्वयं युद्ध कर रहा है, इसराइलियों के लिए परमेश्वर यहोवा स्वयं युद्ध कर रहा है। जैसे मूसा ने संकट के समय में उसने जो इकरार किया, उसी को परमेश्वर ने हालेलुया वो मूसा के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए पूरा कर दिया। हालेलुया। जब हम बीमारी से होकर गुजर रहे हैं, हम बोलिए यीशु ने मेरे बीमारी को अपने ऊपर उठा लिया, यीशु ने मेरे संकट को अपने ऊपर उठा लिया, जो दर्द मुझे सहन करना था यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया है और मेरे बदले यीशु मसीह हुली माथे चढ़कर, क्रूस पर चढ़कर मेरे लिए यीशु मसीह ने खून बहाया, तीसरा दिन जिंदा हो गया और यीशु के घोड़े खाने से मैं अच्छा हो गया। आप बोलिए, हम बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर हमारे विश्वास के आधार पर, विश्वास के कथन के आधार पर हमें बीमारी से बचाता है। हालेलुया। अगर हमारे मंडली में कोई संकट है, कोई विरोध हो रहा है, फूट डालने की कोई कोशिश कर रहा, हम बोले मैं यीशु मसीह अपनी मंडली को बनाता है, अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। हम बोलिए हालेलुया, यीशु अपनी मंडली को बनाता है, अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। आप बोलिए हालेलुया। आपकी मंडली को प्रभु संभाल कर रखेगा, स्थिर रखेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह की मंडली है, आपने इस वचन को कबूल किया है। आखिरी बात बोलकर समाप्त अपने इस आज के वक्त मनन को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। आखिरी बात यहाँ पर ये है, हालेलुया, ओ दानियेल हालेलुया, उस प्रतिकूल परिस्थिति में एक जयबंधु होने का पीछे का कारण और कुछ भी नहीं था। हालेलुया। एक पवित्र आत्मा के द्वारा वो जयबंधु हो गया। हालेलुया। दानियेल की पुस्तक 6 अध्याय और उसके दूसरी और तीसरी आयतों में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। दानियेल की पुस्तक 6 अध्याय और उसके तीसरी आयत में विशेष करके लिखा है कि दानियेल में एक उत्तम आत्मा था। दानियेल के अंदर एक उत्तम आत्मा था। हालेलुया। उसका जो भाषांतर, जो लतीनी भाषा में जो भाषांतर है, उसमें समझ सकते हैं दानियेल के अंदर एक पवित्र आत्मा था, एक उत्तम आत्मा था, एक पवित्र आत्मा था। वो पवित्र आत्मा उसके अंदर होने के कारण वो एक साधारण बालक था, परंतु हालेलुया पवित्र आत्मा उसके अंदर होने के कारण बड़े बड़े विकट परिस्थिति में उस अफसर के सामने और राजा के सामने और सिंहों की मांद में, अलग अलग परिस्थिति में, हालेलुया, वो कमजोर नहीं हो गया, वो निराश नहीं हो गया, वो नाश नहीं हुआ, लेकिन हालेलुया अलग अलग परिस्थिति में वो जयबंधु होता गया और इसका राजा ने भी सबके सामने घोषणा कर दिया, दानियेल के परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। मेरे प्रांत में सभी लोग दानियेल के परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। इसके पीछे का कारण हालेलुया कि दानियेल के अंदर एक उत्तम आत्मा था। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आज मेरे लिए, आपके लिए उपलब्ध है। हालेलुया। लूका 11:13 में लिखा है, हम बुरा होने के बावजूद भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हालेलुया। आज हम इस बात प्रार्थना करें, हम इच्छा रखें, आग्रह रखें, पवित्र आत्मा मुझे बहुत ऐसे मिल जाए। हालेलुया। इस विकट परिस्थिति में, इस कोविड के कारण जो नई जीवन शैली आ चुकी है और इस जीवन शैली में प्रभु बने रहने के लिए, पीछे पछाड़ा नहीं जाने के लिए और प्रभु और मेरे आत्मिक जीवन यहीं पर खत्म नहीं होने के लिए, हालेलुया मेरे पवित्र आत्मा दीजिए, उत्तम आत्मा दीजिए, ताकि मैं औरों के समान नहीं, नाश होने वालों के बीच में नहीं, जयबंधु होकर मैं और मेरा परिवार बच जाए, मेरे लोग बच जाए और इस देश में परमेश्वर के नाम की महिमा होती चली जाए। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। आगे बंद करे परमेश्वर की वस्तु में हम एक क्षण परमेश्वर की आत्मा को क्यों ना हम अनुमति दे कि हमारे जीवन में काम करने के लिए। हालेलुया। हो सकता है कि दानियेल के समान एक बहुत दुखी परिस्थिति में हम होंगे, एक साधारण परिस्थिति में हम होंगे, एक कमजोर परिस्थिति में हम होंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर कमजोर नहीं है, वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर हालेलुया आमीन हमें अपने वचन का ज्ञान हमारे अंदर
देने के लिए हमें प्रार्थना करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करें जो नई नई परिस्थितियों में जो नई नई चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए परमेश्वर एक प्रार्थना जीवन हमें देने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करें हालेलुया लोगों के प्रति हमारे अंदर बोझ बढ़ता चला जाए। हम प्रार्थना करें विश्वास में हम आगे बढ़े, विश्वास का कथन में हम आगे बढ़ता चले जाए, पवित्र आत्मा में हम आगे बढ़ता चला जाए। प्रभु हम सबकी आशीष दे यीशु मसीह के नाम।